छत्तीसगढ़ नाम सुनते ही दिमाग में जंगल आता है, खनिज आता है और आता है एक ऐसा इलाका जो मानो भारत के नक्शे में चुपचाप कोने में बैठा है। लेकिन इस चुप्पी के पीछे जो आवाजें हैं उन्हें अगर कान लगाकर सुना जाए तो कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो न किताबों में दर्ज हैं न सरकारी रिपोर्टों में, क्योंकि ये आवाजें आती हैं पुराने खंडहरों से, उन किलों से जिन्हें इतिहासकार सिर्फ तारीखों से पहचानते हैं, लेकिन असली कहानियां उनके पत्थरों में बंद हैं। और वो पत्थर जब चुप्पी तोड़ते हैं तो सन्नाटा चीख बन जाता है। आज आपको लेकर चलेंगे उन्हीं जगहों पर जो दिखने में शायद मिट्टी पत्थर हैं, लेकिन असल में वो जमीन की छाती पर बने ऐसे निशान हैं जिनसे अब भी कुछ चलता फिरता है। जगह जो कभी राजशाही की गवाही देती थीं, आज वहां रात होते ही परछाइयां चलती हैं। हर जगह की अपनी हवा है, अपनी गंध है और अपने वो किस्से हैं जिन्हें कोई जुबान नहीं सुनाती, लेकिन रूहें सुना जाती हैं। रतनपुर का किला छत्तीसगढ़ की राजधानी रही। रतनपुर एक समय हैहई वंश की सत्ता का केंद्र थी और इसी सत्ता का गवाह है रतनपुर किला, जो अब आधा टूटा आधा बसा खंडहर है। बाहर से देखो तो लगेगा जैसे कोई पुरानी हवेली होगी, लेकिन जिस दिन हवा तेज चलती है वहां की दीवारें हिलती नहीं, कुछ और हिलता है। किला 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। ये वही राजा हैं जिन्होंने रत्नपुर को राजधानी घोषित किया था। किले के अंदर आज भी महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां नवरात्र में लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन श्रद्धा और डर कभी कभी एक ही रास्ते पर साथ चल देते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस किले में एक सुरंग हुआ करती थी जो जंगलों में दूर तक जाती थी। माना जाता है कि इस सुरंग में एक समय राज्य परिवार का खजाना छिपाया गया था। कई बार खुदाई हुई, लेकिन हर बार एक ही नतीजा निकला। खोदने वालों को या तो चोट लगी या वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह सुरंग सिर्फ पत्थरों से बंद नहीं है, बल्कि उसे किसी शक्तिशाली तांत्रिक विद्या से सील किया गया है। इसके अंदर जो गया वो लौटकर बाहर तो आया, लेकिन जैसा गया था वैसा नहीं रहा। किले के उत्तर पश्चिम दिशा में एक टूटी फूटी बारादरी है, जहां दो खंभों के बीच खड़ा होकर अगर कोई शाम के समय आंखें बंद करे तो उसे लगता है कि कोई उसके बगल में खड़ा है। आवाज नहीं होती, छाया नहीं दिखती, लेकिन एक वजन महसूस होता है, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा हो। बहुत से पर्यटक बताते हैं कि उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए, या वीडियो रुक गया, या रिकॉर्डिंग में किसी और की आवाज कैद हो गई। 2009 में एक रिसर्च ग्रुप रायपुर से आया था जो पुरातत्व और परमाणु विज्ञान पर काम करता था। उन्होंने रात भर के लिए किले में तंबू लगाया और कैमरे फिट किए। सुबह कैमरे तो वहीं थे, लेकिन उनकी बैटरियां खत्म नहीं, जली हुई थीं। रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक धुंधली रोशनी थी जो दीवार के साथ साथ चल रही थी, बिना कोई परछाई छोड़े। महामाया मंदिर के पुजारी ने कभी कहा था कि देवी के गर्भगृह के पीछे एक छोटा सा कक्ष है जो सालों से बंद है। वो खुद भी कभी उस कक्ष में नहीं गए। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जब भी कोई गया उसकी आंखों में कई दिनों तक लालिमा और जलन बनी रही। मेडिकल जांचें कुछ नहीं दिखा पाई, लेकिन वो सब कहते हैं वो कमरा नहीं है, वो एक दरवाजा है किसी और जगह का। आज रत्नपुर किला एक पर्यटक स्थल है। दिन में स्कूलों की बसें आती हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां की हवा बदल जाती है। कोई शोर नहीं करता, लेकिन कोई आवाज जरूर होती है। और अगर आप शाम के वक्त वहां खड़े हो जाएं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ जगहों पर इतिहास अब भी जिंदा है और कभी कभी वो आपको देख भी रहा होता है। धमधा किला। धूप जब इस किले की ईंटों पर गिरती है तो वो रोशनी नहीं देती, एक अजीब सी तपिश देती है, जैसे कि वहां सिर्फ सूरज की किरणें नहीं, कोई पुराना श्राप भी उतरा हो। धमधा किला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बसा हुआ है। बाहर से देखने पर बस एक साधारण सा किला लगता है, कोई खास वास्तुशिल्प नहीं, कोई बड़ी मीनार नहीं, पर इसके अंदर जो दबी हुई हवा है वो सीधी सीने में उतरती है। इतिहास की बात करें तो ये किला 18वीं शताब्दी में
नागवंशी राजाओं द्वारा बनवाया गया था। उस समय इसे एक सेना केंद्र के रूप में तैयार किया गया था, जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सके। लेकिन एक युद्ध ने सब कुछ बदल दिया। कहते हैं मराठों के आक्रमण के दौरान किले के अंदर बंदी बनाए गए करीब 40 सैनिकों को एक ही रात में जिंदा दफना दिया गया था। सुरंग के अंदर एक दीवार बनाई गई जिसके पीछे वे सब अभी भी हैं। कम से कम स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है। इस किले की खास बात यह है कि इसके पास एक पुराना कुआं है जिसे अंधा कुआं कहा जाता है। अंधा इसलिए नहीं कि वो गहरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो उसमें झांकता है उसकी आंखें कुछ देर के लिए धुंधला देखती हैं। गांव के एक लड़के ने बताया कि उसने कुएं में झांकते समय पानी में अपने पीछे किसी को खड़ा देखा था, लेकिन जब मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। उसने बताया कि वह चेहरा कोई साधारण चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के। किले की पूर्व दिशा में एक छोटी सी बावड़ी है जिसके किनारे कुछ टूटे हुए दीपक और पुराने लोहे की छड़ें पड़ी हैं। वहां किसी जमाने में बलि दी जाती थी। कहते हैं कि हर साल होली के एक दिन पहले रात को वहां एक काली परछाई दिखाई देती है जो कुछ देर बाद खुद ब खुद बावड़ी में समा जाती है। कोई उसे देखे तो नींद उड़ जाती है, पर जो नहीं देखे उसे कुछ महसूस जरूर होता है, जैसे कोई पीछे खड़ा है। 2017 में एक युवक रायपुर से आया था, डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। उसने कहा कि वो रात किले में बिताएगा, कैमरे लगाएगा और असलियत सामने लाएगा। अगली सुबह वो मिला, लेकिन बेजान सा। जिंदा था पर बोल नहीं पा रहा था। उसका कैमरा चालू मिला, लेकिन उसमें सिर्फ 8 मिनट की फुटेज थी। कैमरे में बस यही दिखा, युवक कैमरे को सेट कर रहा है। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो पीछे पलटकर घूरता है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। धमधा के लोग आज भी उस किले से दूरी बनाकर रखते हैं। दिन में वहां घूमने जाते हैं, लेकिन सूरज डूबने से पहले सब लौट आते हैं। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया, उस किले में कुछ है जो अब भी जागता है। वो कभी कभी गांव की ओर भी चला आता है। हमें आदत हो गई है, पर जो बाहर से आता है वो समझ नहीं पाता। कुछ लोग कहते हैं कि किले के पुराने शस्त्रागार के पास से रात में तलवारें टकराने की आवाज आती है। कोई हल्की सी चीख, जैसे कोई युद्ध अब भी चल रहा हो, मगर वहां कोई नहीं होता। और अगर कभी कोई पास जाकर देखे तो एक बेहद पुरानी गंध महसूस होती है, जैसे जंग लगे खून की। धमधा किले को आज छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र में एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। स्कूल के बच्चे, परिवार, फोटोग्राफर सब दिन में आते हैं, लेकिन एक चेतावनी हर गाइड देता है, शाम के बाद अंदर मत रुकना। यहाँ जो है वो अपनी जगह पर खुश है, पर अगर कोई ज्यादा देर ठहरे तो उसे बाहर निकलने में वक्त लग सकता है। यह किला दिखने में साधारण है, लेकिन इसकी दीवारें उतनी ही भारी हैं जितनी किसी सैकड़ों साल पुराने अपराध की आत्मा हो सकती है। यहां डर तुम्हें अचानक नहीं पकड़ता, ये धीरे धीरे सरकता है, जैसे रेत का कण आंख में जा गिरे। पहले हल्का चुभता है, फिर आंख जलने लगती है, और जब तुम समझो कि क्या हुआ, तब तक वो अंदर घुस चुका होता है। धमधा किला सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा बंद दरवाजा है जो देखने में टूटा हुआ लगे, पर अगर वो सचमुच खुल जाए तो पता चले डर क्या होता है। लाफागढ़ किला छत्तीसगढ़ का सबसे गुमनाम और डरावना किला। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में गहराई से छुपा एक पहाड़ी किला है जिसका नाम है लाफागढ़। ना यहां तक कोई सीधा रास्ता है, ना कोई सरकारी बोर्ड। यहां पहुंचने के लिए कई किलोमीटर जंगल पार करना पड़ता है, और जब आप आखिरी मोड़ काटते हैं तो एक वीरान चट्टान के ऊपर यह पुराना किला दिखता है, टूटा फूटा मगर अब भी सीधा खड़ा। लाफागढ़ किला एक पहाड़ी पर बना है, चारों तरफ सिर्फ जंगल और नीचे गहरी खाइयां। यहां कोई आबादी नहीं, कोई रोशनी नहीं। जो एक बार यहां ऊपर चढ़ता है वो खुद ही अपनी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा होता है। दिन में भी हवा की आवाज ऐसी लगती है जैसे कोई कान के पास कुछ कह रहा हो, और रात में तो इस जगह का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे हर पेड़, हर दीवार कुछ देखने लगा हो। किले के चारों ओर पत्थर की पुरानी दीवारें हैं। इनमें से कई गिर चुकी हैं,
मगर जो बची हैं वो अजीब सी गर्माहट छोड़ती हैं, जैसे इन पर किसी समय खून की बूंदें गिरी हों। कई जगहों पर पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई हैं जो किसी देवी की नहीं लगती। कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जैसे दर्द में हों, चीख रहे हों, मगर बिना आवाज के। किले के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है। उसकी छत टूटी हुई है, लेकिन उसका गर्भगृह अब भी बंद है। कोई उसमें झांकने की कोशिश करता है तो हवा तेज हो जाती है। कहते हैं वहां कभी बलि दी जाती थी, और आज भी मंदिर के आसपास की जमीन लाल दिखती है, जैसे मिट्टी में कुछ मिला हो। मंदिर के पीछे एक संकरी गली है जो दीवारों के बीच से होकर एक बंद दरवाजे तक जाती है। यह दरवाजा बहुत छोटा है, इतना कि उसमें घुसने के लिए झुकना पड़ता है। मगर अजीब बात यह है कि उस दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आती है, जैसे अंदर कोई दिया जल रहा हो। गांव वालों का कहना है कि यह दरवाजा पिछले 200 सालों से बंद है। किसी ने नहीं खोला, मगर रोशनी अब भी आती है। जो लोग यहां रात में आए, उन्होंने बताया कि इस गली से अक्सर किसी औरत के कंगन की आवाज आती है, कदमों की धीमी धीमी छाप, जैसे कोई दीवारों के अंदर से चल रहा हो। किसी ने यह भी कहा कि एक बार एक आवाज आई, किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा, और जब वो पलटा वहां कोई नहीं था। किले के ऊपरी हिस्से में एक टूटा हुआ बुर्ज है। वहां खड़ा होना खतरनाक है, लेकिन वहां से पूरा जंगल दिखता है। रात में यहां से कई बार जंगल में चलते हुए दिए जैसी रोशनी दिखती है, मगर जब नीचे जाकर देखने की कोशिश होती है वहां कुछ नहीं मिलता। एक बार गांव के कुछ नौजवानों ने वहां रात बिताने की कोशिश की। उनके पास कैमरे थे, खाना था, मशालें थीं। उन्होंने आग जलाई और मजाक में कहा कि अगर कोई आत्मा है तो सामने आ जाए। रात के 2 बजे उनके कैमरे खुद ब खुद बंद हो गए, मशालें बुझ गईं, और उनमें से एक लड़का सुबह तक कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पत्थर जैसी। उसने सिर्फ इतना कहा, दीवार में कोई था और वो मुझे देख रहा था। लाफागढ़ की सबसे डरावनी जगह वो है जहां 3 पत्थरों से घिरा एक गड्ढा है। लोग कहते हैं कि यहां कभी राजा की रानियों को जिंदा दफन किया गया था। रात में वहां से सांस लेने जैसी आवाजें आती हैं, जैसे कोई जमीन के नीचे अब भी जिंदा हो। किले के पश्चिमी कोने में एक दीवार है जिस पर बड़ी बड़ी दरारें हैं। लोग कहते हैं कि वहां कभी एक संत तपस्या करता था। उसकी मृत्यु के बाद वहां से लगातार सुगंध आती थी, मगर जब किसी ने वहां धूप बत्ती रखी तो अगली सुबह वो जगह जल चुकी थी। वहां की दीवार अब काली पड़ गई है। एक पुराना अफसर जो फॉरेस्ट विभाग से था, उसने एक बार यहां सर्वे किया था। उसका कैमरा टीम के पास था, और जब उन्होंने फुटेज वापस देखी तो हर क्लिप में एक सफेद परछाई दिखी। वो परछाई कभी कैमरे के पीछे खड़ी थी, कभी कोने में, कभी दूर किसी दरवाजे पर। किसी ने उसे वहां देखा नहीं था, लेकिन कैमरा हर बार उसे पकड़ रहा था। कई लोग इस किले को शापित मानते हैं। कहते हैं यहां किसी जमाने में ऐसी तंत्र विद्या की जाती थी जिसमें इंसानों की आत्मा को पत्थरों में बांधा जाता था, और शायद इसलिए यहां की हर दीवार, हर चट्टान से अजीब सी थरथराहट आती है। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने रात को यहां सोने की कोशिश की तो उन्हें नींद में एक ही सपना आया। एक औरत जो सफेद कपड़ों में थी, बिना चेहरा, और वो कह रही थी, वापस चले जाओ। जब सबने अपनी कहानी साझा की तो सबके सपने एक जैसे थे। आज भी अगर कोई इस किले में रात बिताने की हिम्मत करता है तो सुबह वो बदला हुआ दिखता है। उसकी आवाज भारी होती है, आंखें लाल और बेजान, और उसका दिल डर से कांपता है। कहा जाता है कि लाफागढ़ में कोई रहता है, कोई जो दिखता नहीं मगर हर आने वाले को देखता है, कोई जो हर कदम गिनता है, जो दीवारों के पीछे से झांकता है, और जब कोई अकेला होता है तो उसके कान में फुसफुसाता है, तू यहीं रुकेगा हमेशा के लिए। सिमगा फोर्ट, वो किला जो अब भी जागता है। छत्तीसगढ़ की जमीन ने बहुत कुछ देखा है, जंगलों की खामोशी, राजा महाराजाओं की तलवारें, और वो कहानियां जो आज भी हवाओं में तैरती हैं। लेकिन इस धरती का एक कोना ऐसा है जहां ना कोई आवाज बुलाती है, ना कोई रास्ता बताता है। वहां खड़ा है सिमगा का पुराना किला। न उस पर कोई झंडा लहरा रहा है, ना कोई परिंदा उसका दरबार बना बैठा है। फिर भी ये किला अकेला नहीं है।
इसकी दीवारें अब भी किसी के साथ सांस लेती हैं, जैसे किसी ने इसे छोड़ा नहीं, बस छिपकर कहीं कोनों में बैठ गया हो। सिमगा किला ना ऊंचा है ना बहुत बड़ा, लेकिन इसका हर पत्थर, हर टूटी सीढ़ी एक वजन लिए हुए है, जैसे कोई गम दबा हो इसमें, कोई सज्जा जो पूरी नहीं हुई। गांव वाले इसके पास से भी नहीं गुजरते, दिन में भी नहीं। कहते हैं जैसे ही किले की मिट्टी पर पैर रखो, हवा का रुख बदल जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, यहाँ की हवाओं में एक अजीब बोझ है, जैसे कोई आपको रोकना चाहता है, जबरदस्ती रोकना। कहा जाता है कि इस किले की नींव राख से बनी थी, राख जो इंसानों की थी। पुराने समय में जब कोई कैदी विद्रोह करता, उसे यहीं लाकर जिंदा जलाया जाता। दीवारों में जो दरारें हैं, उनके बीच से आज भी राख का बारीक चूरा उड़ता है। और कुछ लोगों ने कहा है कि उस राख में से किसी की सांस लेने की आवाज आती है। किले के पिछले हिस्से में एक पुराना कुआं है, गहरा, बिल्कुल काला और अब तक सूखा नहीं, लेकिन पानी नहीं है उसमें, सिर्फ एक अजीब सी चमक, जैसे नीचे कोई आंखें खोलकर देख रही हों। कई साल पहले एक चरवाहा अपनी बकरी के पीछे पीछे उस कुएं तक गया था, फिर लौटकर कभी नहीं आया। लोगों ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से सिर्फ एक साया दिखा। किसी ने माना नहीं, लेकिन जिसने देखा वो कई दिन तक कुछ बोल नहीं पाया। सिमगा के पुराने लोग कहते हैं कि कभी यहां एक राजा रहा करता था, जिसने अपनी ही सेना पर विश्वास खो दिया था। उसने अपने 40 सैनिकों को इसी किले में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था, ताकि वे दुश्मन से गद्दारी न कर सकें। आज भी जब आप उस दीवार के पास खड़े होते हैं और कान लगाकर सुनते हैं, तो दीवार अंदर से धड़कती सी लगती है, जैसे 40 दिल अब भी वहीं धड़क रहे हैं। किले के बीचों बीच एक चौक है, जहां कभी रियासत की बैठक होती थी। अब वहां सिर्फ पत्थर हैं, मगर उन पत्थरों में एक ऐसा भी है जो हर बार जरा सा खिसका हुआ मिलता है। लोग कहते हैं कि वो पत्थर किसी रूह की जगह है, और रात में वो जगह बदलती है, जैसे कोई वहां बैठता हो। रात भर, रात के समय जब पूरा इलाका सोता है, तब किले की ऊंचाई से रोशनी दिखती है, मगर वो कोई मशाल नहीं होती। वो रोशनी स्थिर होती है, जैसे कोई आंखें चमक रही हों। जिन लोगों ने ऊपर जाकर देखने की कोशिश की, उनमें से कुछ वापस आए, मगर सब कुछ भूलकर। उन्हें अपना नाम याद था, मगर वो रात नहीं। सिमगा फोर्ट में एक कोना ऐसा है जहां की जमीन थोड़ी धंसी हुई है, जैसे वहां कुछ गाढ़ा गया हो। वहां की मिट्टी बाकी जगहों से अलग है, ठंडी, सख्त और एकदम बेजान। उस जगह पर कोई बैठता नहीं, और जानवर तो बहुत दूर से ही कट जाते हैं। एक बार एक बैल उस दिशा में भागा था और फिर जमीन पर ऐसा गिरा कि दोबारा खड़ा नहीं हुआ। लोग कहते हैं ये किला खुद को मिटा देना चाहता है, मगर उसकी आत्मा अब भी भूखी है। हर साल कोई ना कोई इस किले के पास आता है और फिर कुछ छोड़कर जाता है। कभी होश, कभी आवाज, कभी परछाई। इस किले में कोई गाइड नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई नक्शा नहीं। यह किला अपनी मर्जी से यादें दिखाता है, और कभी कभी इंसान को ही भूल जाता है, जैसे वो यहां आया ही नहीं। कई रातें ऐसी होती हैं जब आसमान साफ होता है, मगर सिमगा फोर्ट के ऊपर बादल रुक जाते हैं। बिजली चमकती है, मगर सिर्फ इसी किले पर, और उस रोशनी में कुछ आकृतियां दिखती हैं। कोई इधर चलता, कोई उधर मुड़ता, कोई नीचे झांकता, सब कुछ बेआवाज। यहां ना कोई पुकार है, ना कोई चीख, सिर्फ खामोशी है, मगर वो खामोशी जो सीधा आपके भीतर उतरती है। सिमगा फोर्ट अब एक नाम नहीं, वो एक डर है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मदनपुर किला, जहां दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में घने जंगलों के बीच छुपा हुआ है एक रहस्यमयी किला, मदनपुर किला। न तो इसका कोई राजसी प्रवेश द्वार अब बाकी है, न ही कोई सरकारी बोर्ड जो इसका इतिहास बताए, लेकिन फिर भी जब आप उस वीरान पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, तो एक अजीब सी सिहरन दिल में उतर जाती है। ऐसा लगता है जैसे वहां कोई है, लेकिन दिखता कुछ नहीं। यह किला ना ही प्रसिद्ध है, ना ही पर्यटन मानचित्र पर कोई बड़ा नाम, लेकिन जो यहाँ एक बार चला गया,
वो कभी भी वैसा वापस नहीं आया। स्थानीय लोग इसे एक ही नाम से पुकारते हैं, दूसरी दुनिया का दरवाजा। कहते हैं कुछ साल पहले वन विभाग की एक छोटी टीम इस क्षेत्र में सर्वे के लिए पहुंची थी। उनके साथ एक कैमरामैन, एक पुरातत्व अधिकारी और 2 स्थानीय गाइड भी थे। सुबह 10 बजे के करीब टीम जंगल में घुसी थी और दोपहर 1 बजे वे उस खंडहर नुमा किले के पास पहुंचे। किले के चारों ओर कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था, बस टूटे हुए पत्थरों और सूखे पत्तों से भरा एक पथरीला रास्ता। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। शांत जंगल अचानक खामोश हो गया। कोई पक्षी नहीं, कोई पत्ता नहीं हिला, सिर्फ सन्नाटा। किला अंदर से जर्जर था, दीवारों पर काई, फर्श पर गिरे हुए महल के टुकड़े और बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का चबूतरा। गाइड ने बताया कि इसी जगह पर राजा की गद्दी हुआ करती थी, लेकिन उस दिन कुछ और भी था। कैमरामैन जैसे ही उस चबूतरे के पास पहुंचा, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। किसी ने रिकॉर्डिंग बटन दबाया ही नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर एक चेहरा झलका। सफेद आंखें, उलझे बाल और एक अजीब सी मुस्कान। वो चेहरा सिर्फ स्क्रीन पर था, सामने नहीं। टीम घबरा गई। उन्होंने कैमरा बंद किया और तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मुख्य द्वार की ओर बढ़े, वहां कोहरा छा गया और वो दरवाजा जो अभी कुछ देर पहले खुला था, अब दीवार बन चुका था। सब भागे, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा था कि कोई उनके पीछे चल रहा है। एक स्थानीय गाइड अचानक गिर पड़ा। बाकी टीम जब उसके पास पहुंची तो देखा उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां गायब थीं। वो चुपचाप दीवार की ओर देखे जा रहा था, जैसे कुछ देख रहा हो जो किसी और को नहीं दिख रहा था। कैमरामैन ने डरते हुए कैमरा फिर से चालू किया। स्क्रीन पर अब सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी। किले के अंदर कई लोग घूम रहे थे, लेकिन वो इस दुनिया के नहीं थे। धुंधले सफेद कपड़ों में, बिना चेहरों के, हवा में तैरते हुए। एक झलक में एक औरत नजर आई। उसकी पीठ टीम की ओर थी, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसकी आंखों से काली धुएं जैसी लपटें निकल रही थीं। कैमरामैन का कैमरा जल गया, हाथ में फट गया, लेकिन स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम में एक लाइन उभरी, तुमने दरवाजा खोला है, अब लौटना मुमकिन नहीं। अगली सुबह गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो सिर्फ कैमरे के टुकड़े, जले हुए कपड़े और एक ही आदमी मिला, वही पुरातत्व अधिकारी जो दीवार के पास बेहोश पड़ा था। होश में आने के बाद वो सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराता रहा, वो इस दुनिया के नहीं थे। उन्होंने कहा यह जगह उनकी है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जितना घना अंधेरा है, उससे कहीं ज्यादा गहराई इन किलों की कहानियों में छुपी है। मदनपुर किला कोई आम किला नहीं, ये सीमा है 2 दुनियाओं के बीच, एक जिसमें हम रहते हैं और दूसरी जिसमें वो रहते हैं जिनका कोई नाम नहीं। कोटमसर गुफा। छत्तीसगढ़ का बस्तर सिर्फ जनजातियों की जमीन नहीं है, ये वो धरती है जहां पत्थर भी सांस लेते हैं, और सांस लेते पत्थर जब सदियों तक चुप रह जाएं, तो उनके अंदर अजीब किस्म की गूंज पैदा होती है। उस गूंज को कोई वैज्ञानिक गूंज कहता है, कोई नाद, लेकिन जो वहां गया है उसने इसे सिर्फ एक नाम दिया है, डर। बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कोटमसर गुफा को वैज्ञानिकों ने भारत की दूसरी सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा कहा है। 1371 मीटर लंबी ये गुफा चूना पत्थर से बनी है और इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर रहता है। गुफा का प्रवेश द्वार ऐसा लगता है जैसे धरती ने अपने मुंह को खुद बंद कर लिया हो। आप जैसे ही उसके अंदर उतरते हैं, पहली चीज जो महसूस होती है वो है शांति नहीं, भारीपन। गुफा में अंधकार इतना गहरा है कि टॉर्च की रोशनी भी वहां थकने लगती है। दीवारों पर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट की हजारों साल पुरानी आकृतियां हैं, जैसे किसी पुरानी सभ्यता के देवता जम चुके हों, चुपचाप देख रहे हों कि कौन अंदर आ रहा है और क्या इरादा लेकर। गुफा के अंदर एक तालाब है जिसमें अंधी मछलियां पाई जाती हैं। ये मछलियां कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाई, लेकिन जो लोग वहां गए हैं उनका कहना है कि इन मछलियों को देखने की कोशिश करने पर ऐसा लगता है कि
कोई और चीज भी पानी के नीचे तैर रही है, एक परछाई जिसकी परछाइयां नहीं पड़ती। कई लोगों ने बताया है कि तालाब के पास खड़े होते ही हवा का बहाव उल्टा चलने लगता है, मानो कोई अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ सांस ले रहा हो। कुछ साल पहले की बात है, एक विदेशी शोध दल इस गुफा में रिसर्च के लिए आया। उन्होंने अंदर एक सेंसर सिस्टम लगाया ताकि गुफा की ध्वनियों को रिकॉर्ड किया जा सके। रात को जब उन्होंने डेटा डाउनलोड किया तो उसमें एक अजीब सी कंपकंपाहट सुनाई दी। इंसानी नहीं थी, जानवरों जैसी भी नहीं, बस एक लहर जो बार बार आती रही। और उसके बाद एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई कुछ बुदबुदा रहा हो। भाषा नहीं पहचानी जा सकी, लेकिन टीम का लीडर कहता है वो कोई आवाज नहीं थी, वो चेतावनी थी। गुफा के अंदर एक जगह है जिसे गाइड काला गर्भ कहते हैं। वहां जाने की इजाजत आम लोगों को नहीं है, और जो गए भी हैं वो कहते हैं कि वहां खड़े होकर आदमी खुद को भूल जाता है। एक यात्री ने बताया कि जैसे ही वो उस कोने में पहुंचा, उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी जो बरसों पहले गुजर चुकी थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता समझ नहीं आया। टॉर्च ऑन करने के बावजूद उसे कुछ नहीं दिखा। और फिर अचानक कोई आवाज उसके कान में आई, तू क्यों आया है? कोई जवाब नहीं था। बाहर निकलने के बाद वो कुछ दिन तक बात नहीं कर सका, सिर्फ आंखों से देखता रहा। और जब बोला तो सिर्फ इतना कहा, गुफा में कोई है जो सुन रहा है। सब। कोटमसर गुफा, छत्तीसगढ़। पर्यटन विभाग के तहत संरक्षित है। यहां प्रवेश के लिए गाइड जरूरी है और कुछ जगहों तक ही आम नागरिकों को जाने की अनुमति है। लेकिन जिन लोगों ने इन नियमों को नजरअंदाज किया, वो अब भी खुद को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां सब कुछ आपको निगलने को तैयार खड़ा हो, तो वहां से सिर्फ शरीर लौटता है, आत्मा नहीं। यह गुफा देखने में बस पत्थरों की सुरंग है, लेकिन इसके भीतर जो है वो समय, विज्ञान और तर्क से बाहर है। यहां प्रकृति ने एक दुनिया बनाई है जो हमारी दुनिया के उलट चलती है, जहां हर हलचल के पीछे कोई ना कोई खामोशी बंधी है और हर दीवार के पीछे कोई सवाल। और अगर किसी दिन आप वहां जाएं तो गुफा की सबसे भीतरी दीवार पर उंगली रखकर बस इतना पूछ लेना, तू है? अगर जवाब मिल गया तो मत बताना, क्योंकि जो वहां से लौटकर बोलते हैं उन्हें फिर सपने नहीं आते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कभी कभी हम सोचते हैं कि किले सिर्फ पत्थरों से बनते हैं, पर सच्चाई ये है कि कुछ किलों की दीवारों में किसी की चीखें भी गूंथी जाती हैं। कुछ दरवाजे सिर्फ लकड़ी के नहीं होते, वो सीधा किसी और दुनिया में खुलते हैं। अगर कभी वहां जाने का मन हो तो याद रखना, हर रास्ता वापस नहीं आता। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से बचिएगा, क्योंकि वहां कोई और भी है